गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स का 9 चैप्टर, कमीशन एंड जो डिस्काउंट है। यहाँ पे सबसे मेन जो कंसेप्ट जो आपको मेन पढ़ना है, दैट इज क्या रिलेटेड टू क्या परसेंटेजेस। तो परसेंटेज है क्या? वर्ड में ही क्या है, परसेंट। परसेंट का मीनिंग क्या है? सेंट मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, सेंचुरी जो रहता है। सेंचुरी हम लोग कब बोलते हैं? जब 100 रन क्या होता है, स्कोर होता है। तो परसेंट का मतलब क्या है? इट इज सम नंबर डिवाइडेड बाय क्या रहता है, 100। या फिर हम लोग x अपॉन क्या लेते हैं, 100। तो बेसिकली क्या रहता है परसेंट? इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्या बोले, एनी नंबर विथ डिनोमिनेटर कितना बोला गया, 100 करके। एग्जाम्पल यहाँ पे 28% करके बोला है। इसका मतलब क्या रहेगा, 28 अपॉन क्या होगा, 100। और एक मतलब क्या, दैट इज 28 पार्ट्स ऑफ क्या रहेगा, दैट इज 100। सिमिलरली 37 अपॉन 100, इसको हम लोग लिख कैसे सकते? वी कैन राइट इट एज 37%। तो दोनों आपको करने को आना चाहिए। जब भी आपको डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा, 100, और ऊपर लेट से यहाँ पे क्या दिया आपको, 58 या 158 अपॉन क्या दिख गया, 100। इसको सिंपली कैसे लिख सकते हो? आई कैन राइट इट एज 158%। ठीक है, जब भी आपको डिनोमिनेटर में 100 दिखा, आप चाहिए तो यू कैन राइट इट एज परसेंट के टर्म्स में। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट। जैसे बोला इधर 28% ऑफ क्या बोला है, 100। तो क्या करेंगे, 28 अपॉन 100 इंटू क्या आएगा, 57। इसके डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, 1। मल्टीप्लाई करते हो, नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट जब रहेगा तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते, नहीं तो नॉर्मली हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे करो। आंसर कितना आ रहा है, 28 into 157 का यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया। कितना आएगा, 1596 अपॉन क्या होगा, 100। आपको मालूम है इधर डेसिमल क्या कितना है, दो प्लेसेस। तो यहाँ पे डेसिमल दो प्लेस के बाद डालना है। इसके लिए जो आंसर आया कितना है, 15.96। नेक्स्ट, 20% को जैसे मैंने बोला 20 अपॉन 100 लिख सकते। 2 अपॉन 10 है, इसके लिए हम लोग इसको क्या लिखा, 0.2। वैसे 100% इसको हम लोग कैसे लिख सकते, वी कैन राइट इट एज 100 अपॉन 100। 100 अपॉन 100 कितना होगा, दैट इज 1। अब आते मेन कंसेप्ट, दैट इज अगर परसेंटेज हो रहा है इंक्रीज या डिक्रीज, तब क्या करना है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, परसेंटेज क्या हो रहा है, 20% इंक्रीज बोला है। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 अपॉन 100 प्लस क्या होगा, 20 अपॉन 100। ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, 100 और 20 को ऐड करना है। ऐड करने पे कितना हो रहा है, 120 अपॉन क्या हो रहा है, 100। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, 100 अपॉन 100 कितना होता है, 1। 20 अपॉन 100 कितना होगा, 0.2। सब्ट्रैक्ट सॉरी ऐड करने पे आंसर कितना आ रहा है, 1.20। अच्छा, तो इधर ऐसा करो तो कितना होगा, दैट इज 1.20। सेम चीज आपको 37% डिक्रीज बोला है। तो यहाँ पे कितना होगा, 100 अपॉन 100 माइनस यहाँ पे कितना होगा, 37 अपॉन 100। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन। ऊपर क्या होगा, 100 माइनस 37, जिस इक्वल टू कितना होगा, 63 अपॉन क्या होगा, 100। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 0 क्या आएगा, 37 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 0 क्या होगा, 63। तो आपको मेन क्या है, दैट इज ये कंसेप्ट कैसे यूज करना है वो समझ में आना चाहिए। आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, तो आप पहले, हम लोग पहले टेक्स्ट बुक का करते, एंड देन फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस दिए गए। सबसे पहले हमें बोला 12 अपॉन 100। तो 12 अपॉन 100 कैसे लिख सकता हूँ मैं, आई कैन राइट इट एज 12%। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 47%। 47% को हम लोग कैसे ले सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 47 अपॉन क्या होगा, 100। 86%, 86% कैसे ले सकते हैं, 86 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 100। नेक्स्ट, 4% ऑफ 300। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, 4 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 100। ये दो जीरोस, एंड यहाँ से दो जीरोस क्या होगा, कैंसिल। 3 4 कितना होगा, दैट इज 12। नेक्स्ट, यहाँ पे 15 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 100, क्योंकि परसेंटेज है, 15% बोला है। तो यहाँ से दो जीरोस, एंड ये दो जीरोस क्या होगा, कैंसिल। हमें बस मल्टीप्लाई किससे करना है, 17 को 15 से। तो 5 7 यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 35।
फाइव वन जा 5 प्लस 3 8, यहाँ पे 1 7 जा 7 और इधर आएगा 1, तो ये आएगा 5, ये ऐड होके कितना होगा 15, यहाँ पे 1, कितना रहा आंसर, दैट इज 255। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये कंसेप्ट कैसे यूज करना है वो आपको मेन क्या है क्लियर है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, वो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए, ये आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले पूछा गया 28% ऑफ 0.5, तो यहाँ पे होगा 28 अपॉन 100, 0.5 लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज 0.5 एज इट इज। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हो नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करो, जैसे आप 28 इंटू 5 करते हो वैसे ही करो। 5 8 जा कितना होगा 40, यहाँ पे होगा 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 कितना हो गया, ये हो गया 140। ओके, क्या नोटिस हो रहा है, डेसिमल क्या कितना डिजिट है यहाँ पे, एक डिजिट, तो यहाँ पे भी डेसिमल क्या कितना आएगा, एक डिजिट आएगा, अपॉन यहाँ पे क्या है 100। अब जीरो जीरो कट मत करना, इसका मतलब क्या है, ये कितना होगा, दैट इज 14 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 100। जीरो कट क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद है। हाँ, अगर ऐसा 140 अपॉन क्या होता है 100, तो ये क्या होगा, वी कैन राइट इट एज 14 इंटू 10, और 100 को मैं कैसे ले सकता हूँ 10 इंटू 10, इसीलिए 10 ये जीरो जीरो क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 14.0 लिखा है, तो 14.0 का आई कांट राइट इट एज 14 इंटू 10, तो ये चीज का ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे डेसिमल कितना डिजिट है, दो डिजिट, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा, दो डिजिट के बाद आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, दैट इज 0 पॉइंट क्या होगा 14। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें यहाँ पे बोला गया 55% ऑफ क्या बोला गया, दैट इज 1.27। सबसे पहले हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, 127 को मल्टीप्लाई करेंगे से 55 से। अभी 5 7 जा कितना होगा 35, 5 2 जा कितना होगा 10 प्लस 3 13, 5 1 जा 5 और ये कितना होगा, दैट इज 6। सेम नंबर को हम लोग क्या करेंगे, आगे रिपीट करेंगे, ये 5 से मल्टीप्लाई करें ना, तो यहाँ पे 5, 3 प्लस 5 कितना होगा 8, 6 प्लस 3 कितना होगा 9, और ये आंसर कितना हो गया यहाँ पे, ये, तो इसका आंसर कितना हो गया, दैट इज 6985 अपॉन यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 100। अब इधर डेसिमल के कितना, दो प्लेसेस है, तो हमारा जो ये आंसर रहेगा ये भी डेसिमल के कितना होगा, दो प्लेसेस होगा। अब नीचे क्या आ रहा है 100, 100 मतलब ये जो डेसिमल है और दो प्लेस शिफ्ट होगा, तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा यहाँ पे 0.6985। ये क्या रहेगा हम लोग का फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम लोग को बोला है 29% क्या बोला डिक्रीज, तो ओरिजिनल परसेंट हम लोग कितना लेंगे, दैट इज 100, माइनस कितना करना है 29%, डिक्रीज है ना इसीलिए माइनस किया है, तो सबट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा 61/100, विच इज बेसिकली कितना परसेंट, 61%। नेक्स्ट 58% इंक्रीज बोला है, तो यहाँ पे होगा 100/100 प्लस 58% इंक्रीज करना है, तो 58 यहाँ पे होगा 100, तो ये ऐड किया तो यहाँ पे होगा 158 इधर क्या होगा 100, विच इज यहाँ पे कितना होगा 158 क्या होगा, दैट इज परसेंट। नेक्स्ट 157% को कैसे लिख सकते हैं ये बोला है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 157 क्या लिख सकते हैं 100, और वी कैन राइट इट एज 1.57, क्योंकि यहाँ पे दो जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे डेसिमल के पहले कितना प्लेस डालेंगे, एक प्लेस एक्स्ट्रा शिफ्ट करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है करके। अब जाते दैट इज पहले हम लोग 9.2 एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि वो क्वाइट इजी है, एंड देन हम लोग 9.1 करेंगे क्योंकि वहां पे पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, इट इज कॉल्ड एज कमीशन, या फिर इसको हम लोग ब्रोकरेज करके बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या रहता है, हमें क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ता है। किसको देते हैं हम लोग, एजेंट, ब्रोकर, सेल्स पर्सन, किसके लिए, एक ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने या फिर एक सेल ऑफ एन आइटम ऑफ प्रोडक्ट कैरी आउट करने के लिए। ओके, अब ये कहाँ का पहले यूज किया जाता है, जैसे हमें कोई प्रॉपर्टी को सेल करना है या हमें कोई कार को बेचना है, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा सेल कर सकते हैं,
ऐसा नहीं बोल रहा, आपको अगर पहचान रहेगा तो डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो। लेकिन इन केस आपको क्या करना है, सेल करना है, मतलब बोलते हैं अच्छे प्राइस पे सेल करना है। जैसे कि आपके पास एक स्कूटर है जो आपने लेट से कितने पे खरीदा था, रुपीस लेट से 1 लाख में खरीदा था। ओके, अब क्या हो रहा है, 3 साल के बाद, ठीक है, 3 इयर्स के बाद आपको क्या करना है, स्कूटर का कोई यूज नहीं, आपको उसको सेल करना है। कितने पे सेल करना है, दैट इज 60,000 में क्या करना है, सेल। और अच्छे कंडीशन में है तो 60,000 में आपको उसको क्या करना है, सेल। अब आपको बायर्स मिलेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा बायर्स मिलेगा नहीं, लेकिन वो बायर्स कितने पे खरीदने को रेडी रहेगा, 40, 20, 30,000 ऐसे सब। तो अगर आपको ये 60,000 में सेल करना है तो आपके लिए इसको क्या ढूंढना पड़ेगा, एक एजेंट या एक क्या ढूंढना पड़ेगा, एक ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा। अब ये ब्रोकर या एजेंट क्या करेगा, अपने जो भी पहचान है उसमें क्या करेगा, ये जो है इसको बोलेगा कि कितने में सेल हो रहा है, दैट इज बोलेगा 62,000 में क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। ओके, अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा ये गाड़ी का कंडीशन वगैरह बहुत अच्छा है, मतलब ये बेसिकली एक आइटम को क्या करने का ट्राई करेगा, सेल करने का ट्राई करेगा एक इंसान को। बोलेगा कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसका ज्यादा माइलेज वगैरह हुआ नहीं, इसके सब अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता के रखेंगे। और वो अपने जो भी पहचान है उसमें वो बता के रखता है। अब होता है क्या, अब उसको ना एक बायर मिलेगा जो कितना रहेगा, रेडी है खरीदने को, कितने पे, 62,000 में। अब वो क्या करेगा, ये 2,000 जो अमाउंट है वो अपने पॉकेट में डालेगा, और ये जो 60,000 है ये क्या करेगा, ये पर्सन को क्या करेगा, दे देगा। आई होप ये पार्ट यहां तक क्लियर है। अब जब वो 60,000 उसको मिलता है, वो क्या करेगा, उसमें से कुछ अमाउंट जो उसको मिला वो क्या करेगा, वो वापस ब्रोकर को देगा। तो जैसे इसको खरीदते वक्त जो बायर था उससे एक्स्ट्रा 2,000 मिला, एंड जब ये 60,000 में सेल होगा तो जो सेलर रहेगा ये भी इसको कितना देगा, 2,000 क्या करेगा, पे करेगा, किसके लिए, उसके सर्विस के लिए। तो बेसिकली ब्रोकर को क्या मिलता है, 2,000 बायर से मिलता है, 2,000 सेलर से मिलता है। तो दोनों साइड से उसको क्या मिलता है, पैसे मिलता है। सेम चीज आपको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी को सेल करना है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी लेट से कितने पे, दैट इज रुपीस कितना, दैट इज 1 करोड़ में आपको क्या करना है, सेल करना है। ओके, अब होता क्या है, आपको 1 करोड़ में कोई खरीदने वाला मिलता है नहीं, तो ये ब्रोकर क्या करता है, हेल्प करता है आपको। वो बेसिकली क्या बोलेगा, दैट इज एक प्रॉपर्टी है जो कितना, दैट इज 1.1 करोड़ में क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। ओके, अब ऑफ कोर्स उसके पहचान वो सब इसका अच्छे पॉइंट्स बताएंगे, बोलेंगे ये रेलवे से कनेक्टेड है, कल्याण का सेंट्रल लोकेशन में है, लाइक 7th फ्लोर है, वगैरह वगैरह सब कुछ, इसका जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है वो बता देंगे। उसको इवेंचुअली एक बायर मिलेगा जो क्या करने को रेडी है, दैट इज 1.1 करोड़ में ये खरीदने को रेडी है। अब जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा जो 0.1 करोड़ है, दैट इज आप बोल सकते हैं बेसिकली 10 लाख जो है, क्या करेगा, वो अपने पॉकेट में रखेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, वो बोलेगा कि जो सेलर जो था 1 करोड़ में, उसको क्या करेगा, दैट इज ये 1 करोड़ जो था, क्या करेगा, ये बायर को क्या करेगा, बेच देगा। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, जो ब्रोकर है उसके पॉकेट में कितना आ गया, दैट इज 1 करोड़ चला, मतलब सॉरी 0.1 करोड़ चला गया। जो बायर है उसके पॉकेट में कितना आ गया, दैट इज 1 करोड़ गया। एंड जो सेलर है, ओके, अब जो सेलर वाला पार्ट है उसका क्या होगा। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि सबसे फर्स्ट चीज उसने 1 करोड़ में सेल किया। अब वो 1 करोड़ में से क्या करेगा, कुछ अमाउंट क्या करेगा, ब्रोकर को देगा। दैट इज कितना, वापस 0.1 करोड़ है वो क्या करेगा, ब्रोकर को देगा। तो वापस ब्रोकर को कितना मिला यहाँ पे, 10 लाख वापस यहाँ पे मिल जाता है। तो ब्रोकर को 10 लैक्स बेचने में मिलता है और 10 लैक्स खरीदते वक्त भी मिलता है, तो दोनों एंड पे मिलता है, बायर एज वेल एज सेलर से। आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब इसका पर्पस क्या है, तो यहाँ पे तो आपको समझ रहा है, ये एक टाइप ऑफ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। दूसरा क्या है, जो कंपनीज रहता है वो क्या करता है, कम इनकम पे करता है, और बोलता है कि क्या, कि अगर तू हमारा प्रोडक्ट सेल करेगा मैं तेरे को इतना इतना कमीशन दूंगा करके। तो लेट्स से एक पर्सन, लेट्स से क्या करता है, 100 सेल्स करता है, ठीक है, कितना, दैट इज 1,000 रुपीज का प्रोडक्ट का। तो ऑफकोर्स उसने कंपनी को कितना फायदा किया, यहाँ पे 1 फॉलोड बाय कितना होगा, 5 0। तो बेसिकली उसने कंपनी को 1 लाख का क्या किया, फायदा किया।
कंपनी क्या करेगा, बोलेगा मैं इसमें से तेरे को 10% दूंगा करके। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो 10,000 जो रहता है, ये किसके पॉकेट में आता है, जो सेल्स पर्सन उसके पॉकेट में। तो इससे क्या होगा, अगले बार वो क्या करेगा, लेट से उसने 1,000 सेल किया, सॉरी 1,000 सेल किया यहाँ पे। तो 1,000 × 1,000 जो रहेगा यहाँ पे, ये इसको कितना मिलेगा यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे मिल जाएगा दैट इज 1 फॉलोड बाय बेसिकली कितना है, 7 zeros। ये किसको मिला, दैट इज कंपनी को मिलेगा। बेसिकली कंपनी को कितना मिला, 10 lakhs मिल गया। कंपनी बोलेगा मैं इसमें से तेको 10% दूंगा करके। तो बेसिकली जो पर्सन है उसको कितना मिला, उसको मिलेगा कितना, 1 लाख मिलेगा। तो इससे क्या होता है, जो पर्सन है वो क्या होता है, मोटिवेट होता है ज्यादा सेल्स करने के लिए, ताकि उसका इनकम क्या हो जाए, बढ़ जाए। इससे क्या होता है, कंपनी का पैसा बच जाता है, क्योंकि कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना ही नहीं पड़ता है। कंपनी को उल्टा इधर फायदा क्यों हो रहा है, कंपनी को यहाँ पे फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, उसके ज्यादा प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं। वो इनकम पे भी सेव कर रहा है। और इधर फायदा किसको होता है, जो पर्सन जो क्या कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है, उसको यहाँ पे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। आप नोटिस कर सकते हो, पहले इसको कितना मिल रहा था, ही वॉज गेटिंग 10,000। तो क्या नोटिस कर रहा है, अगर वो ज्यादा सेल्स करेगा तो उसको ज्यादा अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करता है, और कोई कंपनी नोटिस कर रहा है कि हाँ इसने 1,000 सेल्स किया, तो ये परसेंटेज को कभी कभी वो बढ़ा भी देता है, 15% करता है, 25% भी कर देता है। जिससे क्या होता है, पर्सन और मोटिवेट होके क्या करता है, और सेल्स करता है। आई होप इसका आइडिया आपको क्लियर है करके। ओके, तो ब्रोकरेज किस पे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज मार्केट वैल्यू पे। तो लेट से आपको बोला गया 2% ब्रोकरेज है करके, तो यहाँ पे कितना होगा, 2/100 इंटू क्या रहेगा, जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा वो। अब मैं जैसे बोला, आफ्टर सेलिंग जो उसने मार्केट वैल्यू डिसाइड किया था, उसमें से क्या करता है, कुछ अमाउंट वो क्या करता है, ब्रोकर को देता है। इसके लिए उसके इसमें से क्या होता है, ये सब्ट्रैक्ट होता है। खरीदने वाला पर्सन, उसको मार्केट वैल्यू के साथ साथ एक्स्ट्रा अमाउंट में उसको क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। जैसे हमने वहां पे देखा था कि जो बायर है, बायर कितने पे रिसीव करता है, उसको 1.1 करोड़ में रिसीव करता है, विच इज बेसिकली मेड ऑफ 1 करोड़ जो उसका मार्केट वैल्यू था, एंड जो 0.1 करोड़ जो उसका क्या था, ब्रोकरेज था। फिर जो पर्सन रहता है, उसको कितना देना, उसको कितना मिलता है एग्जैक्टली उसको मिलता है 0.9 करोड़। कैसे, तो मार्केट वैल्यू कितना था, 1 करोड़। उसमें से वो 0.1 करोड़ क्या करता है, दैट इज वो किसको देता है, दैट इज ब्रोकर को देता है। तो बेसिकली उसके हाथ में अमाउंट कितना आता है, 0.9 करोड़। और लास्ट में लेट से आपको अमाउंट रिसीव्ड बोला गया, अमाउंट रिसीव्ड बाय क्या बोला गया, ब्रोकर। तो उसको कितना मिलेगा, 2 इंटू क्या मिलेगा, दैट इज क्यों 2 इंटू ब्रोकरेज हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज जो दोनों पार्ट में हो रहा है, सेलिंग पे भी इसको ब्रोकरेज मिल रहा है, बाइंग पे भी इसको क्या मिल रहा है, ब्रोकरेज। तो ये कंसेप्ट ऑफ मेन याद रख देना, इतना कंसेप्ट से काफी है एक्सरसाइज की ओर जाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले, श्रीपति सोल्ड अ लैंड फॉर रुपीज 2,50,000। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या दिया गया, मार्केट वैल्यू ऑफ क्या दिया गया, दैट इज लैंड, या सेलिंग प्राइस करके भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना, दैट इज 2,50,000। फिर आपको यहाँ पे इधर दिया गया ब्रोकरेज का क्या दिया गया, दैट इज रेट दिया गया है, इट इज कितना है, 2% है करके। ओके, अब आपको क्या करना है, फाइंड द टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय क्या बोला गया, 2% फ्रॉम बोथ बोला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, फ्रॉम बोथ मतलब क्या, बायर एज वेल एज सेलर से। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, ब्रोकरेज, जिसका क्या रहता है, दैट इज रेट ऑफ, यहाँ पे होगा दैट इज ब्रोकरेज इनटू यहाँ पे कौन सा वैल्यू आने वाला है, मार्केट वैल्यू, या आप सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है यहाँ पे, 2% है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना है, 2,50,000 है। तो इधर 2 zeros, और यहाँ पे 2 zeros क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट, 2 इंटू 2,500, यहाँ पे क्या होगा, रुपीज क्या होगा, दैट इज 5,000 होगा। ओके, अब
टोटल ब्रोकरेज रिसीव, ये इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, 2 into रुपीज, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 5,000, विच इज यहाँ पे क्या होने वाला है, रुपीज क्या होगा, 10,000। तो टोटल ब्रोकरेज रिसीव बाय ब्रोकर कितना होगा, रुपीज 10,000। ओके, तो सबसे पहले चीज, यहाँ पे आपको क्विंटल दिया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्विंटल्स, या आप क्वांटिटी भी लिख सकते हो, कितना दिया गया, दैट इज 10 करके दिया है। फिर कॉस्ट ऑफ क्या दिया गया, दैट इज 1 क्विंटल, इट इज गिवन एस रुपीज कितना दिया है, 4050। ओके, का रेट ऑफ कमीशन यहाँ पे दिया है। ओके, कितना दिया गया, दैट इज 1% दिया गया। ओके, अब यहाँ पे भी सेम, कमीशन ये इक्वल टू यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज रेट ऑफ क्या होगा, कमीशन मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज टोटल वैल्यू या मार्केट वैल्यू, जो भी है वो आप लिख सकते हो। तो हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू निकालना है। 1 क्विंटल का कॉस्ट 40,050 है, तो हमें 10 क्विंटल का कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज टोटल कॉस्ट, ये इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, 10 into 4050, विच इज इक्वल टू 405, यहाँ पे कितना होगा, 2 zeros आएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन कितना था, 1%, तो यहाँ पे होगा 1/100। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 2 zeros क्या होगा, कैंसिल। 1 into 105 जो है, ये कितना होगा, यहाँ पे रुपीज 40, यहाँ पे क्या होगा, 5। फाइंड द अमाउंट सुखदेव रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग द व्हीट। तो यहाँ पे मैंने बोला है, जब कोई चीज बेचा जाता है, तो जो फाइनल अमाउंट आपको मिलता है उसमें से क्या होता है, कमीशन सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे आएगा अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर क्या बोला गया, सेलिंग। यहाँ पे क्या होगा, टोटल वैल्यू में से क्या होगा, दैट इज कमीशन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। टोटल वैल्यू वॉज 40500, माइनस कितना करना है, 405 करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 40500 माइनस यहाँ पे कितना होगा, 405, कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना होगा, 10, कैंसिल आउट होके कितना होगा, 9, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे 10 - 5, ये कितना हो गया, 5, यहाँ पे कितना होगा, 9, 4 - 4 यहाँ पे होगा 0, इधर होगा 0, यहाँ पे होगा 4। तो ये जो आंसर आ रहा है, इट इज कमिंग एज रुपीज 400,905। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। तो हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन रिबेट। रिबेट से बेसिकली क्या रहता है, दैट इज पार्शियल रिफंड्स रहता है, जो कोई कंपनी या मार्केट या गवर्नमेंट देता है। इंसेंटिव है, इंसेंटिव मतलब दैट इज आप बोल सकते हैं प्रमोट करने के लिए, क्या बाइंग सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन बल्क, और फॉर क्या बोला है, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि कोई आर्टिकल गवर्नमेंट को सेल करना है लेकिन लोग उसको खरीद नहीं रहे, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह जो रहता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, दैट इज इंसेंटिवाइज करने के लिए बोलता है कि आप अगर ये ईवी व्हीकल लोगे तो हम लोग क्या करेंगे, आपको दैट इज कैशबैक या रिबेट देंगे। किस पे बोल सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बिल वगैरह उस पे। तो इससे क्या होता है, बहुत लोग खरीदने के लिए क्या होते हैं, रेडी होते हैं। या फिर गवर्नमेंट ऐसा बोलता है कि जो लोन्स जो रहता है उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा, बहुत लेस रहेगा। जिससे क्या होता है, बहुत लोग फिर क्या खरीदने का ट्राई करेंगे, दैट इज ये ईवी व्हीकल्स खरीदने का ट्राई करते हैं। तो ये किसके लिए यूजुअली किया जाता है, जैसे कि कोई मार्केट वगैरह रहेगा, वो क्या करने का ट्राई करेगा, दैट इज उसका स्टॉक जो भी उसके दुकान में जितना भी मटेरियल है उसको खत्म करके नया स्टॉक लाने का ट्राई करेगा। तो इसके लिए वो क्लियर करने का ट्राई करेगा कब, जब फेस्टिवल स्टार्ट होगा तब। दूसरा, बल्क बाइंग को एंकरेज करने के लिए किया जाता है। और जो कस्टमर्स है उनका लॉयल्टी, या कस्टमर्स बहुत बार क्या करते हैं, सेम ही दुकान से खरीदते हैं, तो उनको क्या रहता है, एक पॉइंट सिस्टम दिया जाता है। जैसे कि H&M ऐसे स्टोर्स रहते हैं, वहां पे आप कंटिन्यूसली आप साल में बहुत शॉपिंग करोगे, तो आपको साल के एंड में आपने लेट से कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए,
वो पॉइंट्स के बेस पे आप क्या कर सकते हो, दैट इज कुछ फ्री में खरीद सकते हो। तो इससे क्या होता है, लोग क्या करते हैं और खरीदी करने का क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो रिबेट्स है बेसिकली डिस्काउंट जैसा या एक कैशबैक जैसा रहता है, जैसे आपको जीपे पे कोई पेमेंट करने पे मिलता है, सेम वैसे ही रहता है। तो जैसे रिबेट रिबेट क्या रहता है, दैट इज रेट ऑफ रिबेट मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा, टोटल वैल्यू। और जो अमाउंट टू बी पेड रहता है, वो क्या करना पड़ता है, टोटल वैल्यू में से क्या करेंगे हम लोग, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आयोग क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको वो वापस मिल रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपका टोटल वैल्यू होता है वो क्या होता है, स्लाइटली क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या क्या दिया गया, दैट इज पहले हम लोग को नंबर ऑफ दिया गया, दैट इज बेडशीट्स, इट इज गिवन एज कितना, टू। कॉस्ट ऑफ क्या दिया गया, दैट इज बेडशीट, इट इज गिवन एज रुपीज कितना है, दैट इज 375। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे टोटल कॉस्ट, ये यहाँ पे कितना होगा, 2 into रुपीज, यहाँ पे क्या होगा 375, विच इज यहाँ पे क्या होगा, रुपीज क्या होगा 750। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोर मैट्स दिया गया है। तो नंबर ऑफ फ्लोर मैट्स यहाँ पे कितना, दैट इज 2। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ क्या है, फ्लोर मैट, विच इज इक्वल टू रुपीज, यहाँ पे क्या रहेगा 525। नेक्स्ट है यहाँ पे दैट इज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज 2 into रुपीज कितना होगा, दैट इज 525। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा दैट इज रुपीज 1050। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ निकालेंगे, मतलब पूरा उसको कॉस्ट कितना खरीदे टोटल खरीदने में। तो ये क्या होगा, दैट इज रुपीज 750 प्लस रुपीज कितना होगा, दैट इज 1050 होगा। दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ऐड करेंगे। 5 + 5 कितना होगा, 10, यहाँ पे कैंसिल, ये कितना होगा, दैट इज ये आ रहा है रुपीज 1800। अब आते हैं आगे के पार्ट पे। तो यहाँ पे रेट ऑफ क्या दिया गया, दैट इज रिबेट, इट इज गिवन एज कितना परसेंट है, दैट इज 15%। तो जो रिबेट रहेगा ये इक्वल टू क्या रहता है, दैट इज सेम रेट ऑफ यहाँ पे होगा, दैट इज रिबेट मल्टीप्लाइड वाई, यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, दैट इज टोटल वैल्यू। ओके, तो रेट ऑफ रिबेट यहाँ पे कितना, दैट इज 15% है। टोटल वैल्यू जो है, टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना है 1800। दो जीरोस यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल, मल्टीप्लाई ओके, ये कितना होगा, दैट इज रुपीज 270 होगा। हाउ मच शुड सुधीर पे, तो मालूम है क्या करना है, टोटल वैल्यू में से 270 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे होगा अमाउंट टू बी पेड, ठीक है, कैशबैक है तो उसकी जेब में जाएगा ये अमाउंट। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज रुपीज, यहाँ पे 1800 माइनस यहाँ पे रुपीज क्या होगा 270। तो यहाँ पे इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 0 - 0 तो 0, ये कैंसिल आउट आके वो 10, ये कट होके कितना होगा 7। तो 10 - 7 कितना होगा, दैट इज 3, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना होगा 5। तो सुधीर को कितना पे करना पड़ा, दैट इज 1530। ओके, तो यहाँ पे आपको एक कंप्लीट द फॉलोइंग दिया है। जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 4500। तो यहाँ पे कितना होगा, रुपीज 4000 क्या होगा 500। फॉर दिस ही रिसीव्ड रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है, 15% दिया है। तो यहाँ पे होगा 15/100 इंटू कितना होगा 4500। दो जीरोस क्या होगा, कैंसिल। 45 को मल्टीप्लाई कैसे करना है, 15 से। 5 5 are 25, 2, 5 4 are 20 प्लस 2, 1 5 are 5, ये 4। तो आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज रुपीज 675। आई होप ये पार्ट क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पे रफीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ रुपीज 15,000 बोला है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेलिंग प्राइस हमें दिया है,
इट इज गिवन एज रुपीज, यहाँ पे दिया है इट इज 15,000, इधर दिया है रेट ऑफ क्या दिया गया, दैट इज कमीशन, इट इज गिवन एज 4%। फाइंड द कमीशन ही पेड, तो यहाँ पे कमीशन इक्वल टू, यहाँ पे होगा रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाइड बाय कौन सा प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस या टोटल वैल्यू, जो भी दिया है वो आप लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4/100 इंटू इधर कितना होगा, दैट इज 15,000, जीरो जीरो कैंसिल, यहाँ से जीरो जीरो कैंसिल, 4 इंटू 150, ये कितना होगा, दैट इज रुपीज कितना होगा 600। ओके, फाइंड द कमीशन ही पेड, तो कमीशन कितना पे करना पड़ा, रुपीज 600। नेक्स्ट, नेक्स्ट है यहाँ पे अमाउंट रिसीव। अब अमाउंट रिसीव जो रहता है, ये क्या रहता है, जो टोटल वैल्यू जो रहता है उसमें से क्या होता है, कमीशन सब्ट्रैक्ट होता है। क्योंकि आपको मालूम है इसने 15,000 का फ्लावर्स बेचा है, तो उसमें से कुछ अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, वो आदमी को देना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया, इधर माइनस किया है। तो टोटल वैल्यू कितना था, दैट इज यहाँ पे दैट वाज 15,000, माइनस उसमें से कितना करना है, 600 जो कमीशन पे किया। तो यहाँ पे होगा 15,000 माइनस यहाँ पे होगा 600, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना होगा 10, ये कैंसिल आउट होके कितना होगा 4, 10 - 6 कितना होगा 4, यहाँ पे 4 और इधर कितना होगा 1, तो ये आंसर कितना होगा 14400। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट, अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन्स फॉर रुपीज 9,200। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट हमें क्या दिया, दैट इज सेलिंग प्राइस दिया गया। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया रुपीज क्या दिया, 9,200। फिर नेक्स्ट यहाँ पे रेट ऑफ क्या दिया गया, दैट इज कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन यहाँ पे कितना, दैट इज 2% है। हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट, तो यहाँ पे कमीशन यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कौन सा प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस। तो रेट ऑफ कमीशन यहाँ पे होगा 2/100 इंटू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 9200, 2 × 92 करना है, which कितना होगा रुपीज 184। तो अमाउंट द कम मतलब एजेंट को मिला, कितना मिला उसको, दैट इज 184 रुपीज मिलके। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग को बोला गया नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या दिया, दैट इज सारीज, विच इज गिवन एज कितना दिया, दैट इज 3। कॉस्ट ऑफ सारीज, ठीक है, एक साड़ी का जो कॉस्ट है दैट इज कितना है, रुपीज 560। इधर आएगा दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ, इधर आएगा दैट इज साड़ी, विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू क्या होगा 560। तो ये यहाँ पे कितना होगा रुपीज 1680। वैसे ही नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ, यहाँ पे क्या होगा हनी, ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 6। कॉस्ट ऑफ, इधर होगा 1 बॉटल, ये कितना होगा, दैट इज रुपीज, यहाँ पे क्या हो रहा है 90। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे होगा टोटल कॉस्ट ऑफ क्या होगा बॉटल, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 6 × रुपीज, यहाँ पे क्या होगा 90, विच इज ये क्या होगा रुपीज, यहाँ पे क्या होगा 540। फिर नेक्स्ट दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ क्या होगा, दैट इज बोथ, तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज रुपीज 1680 प्लस रुपीज कितना है, दैट इज 540। ओके, अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या होगा 0, कैरिड आउट होके यहाँ पे होगा 12, कितना हो रहा है, दैट इज टोटल कॉस्ट जो हो रहा है
दैट इज रुपीज क्या हो रहा है 2220। अब इधर नेक्स्ट क्या दिया, दैट इज रेट ऑफ क्या दिया गया, रिबेट। तो रेट ऑफ रिबेट कितना परसेंट दिया है, 12%। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, दैट इज रिबेट कैलकुलेट करेंगे, विच इज यहाँ पे क्या होगा, दैट इज रेट ऑफ क्या होगा, रिबेट। किसे मल्टीप्लाई करना हमें, टोटल वैल्यू के साथ। तो रेट ऑफ रिबेट वॉज कितना, 12%। टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना था, दैट इज 2220। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज एक जीरो और एक जीरो क्या होगा, कैंसिल। 222 को हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से। 2 से क्या तो कितना होगा, 444। 1 से क्या तो वही सेम नंबर आएगा, तो यहाँ पे होगा 4662। तो आंसर कितना है, दैट इज 2664 अपॉन कितना आ रहा है, 10। डेसिमल के बाद यहाँ पे एक जगह, तो इधर भी डेसिमल हमें एक डिजिट के बाद डालना है। ओके, ये था उसका रिबेट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, दैट इज अमाउंट क्या होगा, रिसीव्ड आफ्टर। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सेलिंग, सॉरी अमाउंट, सॉरी कितना पे करना है बोला, तो यहाँ पे आएगा अमाउंट टू बी पेड। तो अमाउंट टू बी पेड आपको मालूम है, जो टोटल वैल्यू रहेगा इसमें से क्या करना पड़ेगा, रिबेट क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि ये कस्टमर की जेब में जाता है। तो यहाँ पे कितना था, दैट इज 2220 माइनस कितना करना है, 266.4 करना है। तो यहाँ पे होगा 2220 माइनस यहाँ पे होगा 266। ये डेसिमल क्या, जीरो। ये डेसिमल के बाद कितना होगा, 4। ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 10, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 9, और ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना होगा, 1, क्योंकि 1 यहाँ से कैरिड आउट होता है। तो ये होगा 6, ये होगा 3। अब ये छोटा नंबर है, तो ये बन जाएगा 11, ये बन जाएगा 1। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 5। ओके, अब ये भी छोटा नंबर है, तो ये कैरिड आउट होके यहाँ पे होगा 11, और ये यहाँ पे कितना होगा, 1। 11 माइनस ये कितना हो गया, यहाँ पे 9। तो जो आंसर आ रहा है, इट इज कमिंग एज 1953 पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 6। तो ये हमारा क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग समझने का ट्राई करते हैं ये डिस्काउंट वाला पार्ट। तो यहाँ पे लेट्स से एक कॉस्ट प्राइस वो सारी कितना था, 200 जून में। सेलिंग प्राइस कितना है, 250। तो प्रॉफिट ऑन ईच सारी कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जो नंबर ऑफ सारीज था कितना था, 40 सेल किया, हर साड़ी पे 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना मिला उसको, 2000 मिल गया। ओके, अब जुलाई में उसने क्या किया, उसने कॉस्ट प्राइस कितना रखा, 200। जो सेलिंग प्राइस उसको कितना रखा, 230। जो प्रॉफिट ऑन ईच साड़ी कितना था, 30। नंबर ऑफ साड़ी सोल्ड कितना था, 100। ओके, अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, 30 इंटू क्या होगा, दैट इज 100। तो कितना होगा, 3000 का प्रॉफिट हो गया। तो हुआ क्या एग्जैक्टली, यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, बढ़ गया। क्या हुआ यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, वो कस्ट मतलब जो ये था क्या बोलते, दैट इज जो मतलब दुकानदार था, उसने क्या किया, दैट इज डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया, दैट इज 20 रुपीज का डिस्काउंट। अब बहुत लोगों को क्या लगेगा, अब ये साड़ी को खरीदना क्या है, थोड़ा सा क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो क्या हो गया, बहुत लोगों ने क्या किया, साड़ी खरीदा। ऑफकोर्स प्रॉफिट पर जो ये था साड़ी, वो तो ऑफकोर्स कम हुआ, लेकिन बहुत सारी इस बेचने की वजह से क्या हुआ, उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो डिस्काउंट में ऑफ कोर्स क्या होता है, जो प्रॉफिट मिलता है वो क्या होता है, कम होता है, लेकिन जो अमाउंट मिलता है वो ज्यादा होता है। द रीजन बीइंग क्या, मोर नंबर ऑफ आइटम्स को क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। इसीलिए क्या होता है, जो प्रॉफिट आपको मिलता है वो क्या मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। अब जाते हैं मेन जो कंसेप्ट है यहाँ पे। तो कंसेप्ट ये है कि जो हम लोग क्या लेंगे हमेशा, जो मार्क प्राइस रहेगा। मार्क प्राइस इज बेसिकली जो कॉस्ट प्राइस है या ओरिजिनल प्राइस जो रहता है, उसको हम लोग हमेशा कितना लेंगे, 100। लेट से आपको कितने का डिस्काउंट दिया, 20% का क्या दिया है, डिस्काउंट। ओके, तो मार्क प्राइस अगर 100 लेंगे, तो जो डिस्काउंट रहेगा वो कितना आने वाला है, दैट इज ये आएगा रुपीस कितना होगा, 20।
तो डिस्काउंट 20 रुपीज का है, तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस रहेगा ये कितना होगा, दैट इज रुपीज कितना होगा, 80। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। लेट्स से यहाँ पे क्या बोला गया, दैट इज 60% का डिस्काउंट है। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे तीन वैल्यूज। सबसे पहले हम लोग लेंगे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को तो फिक्स्ड कितना लेना है, 100 लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट हम लोग कितना लेंगे, 60 रुपीज लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या लेंगे, रुपीज क्या लेना चाहिए, 40। ओके, अब दूसरा मेन कंसेप्ट यहाँ पे, तो याद रखना, इधर हम लोग क्या करेंगे, जो रेट ऑफ डिस्काउंट है, ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट जितना ज्यादा, डिस्काउंट भी उतना ज्यादा रहेगा, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मार्केट वैल्यू को कितना लेने बोला है, 100। यहाँ पे क्या आएगा, मार्केट वैल्यू आएगा। सेम चीज यहाँ पे रेट ऑफ क्या बोला गया, डिस्काउंट। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 100 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, जो रेट है ऑफ क्या, डिस्काउंट। ओके, रेट और डिस्काउंट हमें क्या हेल्प करेगा, डिस्काउंट ढूंढने में क्या होगा, हेल्प। लेकिन 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट जो है, ये किस में हेल्प करेगा, दैट इज सेलिंग प्राइस ढूंढने हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज पे जस्ट ध्यान रखना। ये हम कब यूज करेंगे, जब हमें क्या रहेगा, इधर डिस्काउंट दिया रहेगा एंड क्या दिया रहेगा, मार्क प्राइस दिया रहेगा या ढूंढने बोला रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हम लोग कब यूज करेंगे, ये हम लोग यूज करेंगे तब जब हमें क्या रहेगा, डिस्काउंट एंड क्या दिया रहेगा, दैट इज सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, तब इसको कुछ रटना नहीं है, कंसेप्ट अप्लाई करो। रेट ऑफ डिस्काउंट रहेगा तो उसके साइड में डिस्काउंट वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा। मार्क प्राइस को हमेशा क्या लेते हैं, 100, तो यहाँ पे भी नीचे क्या रहेगा, मार्क प्राइस। वैसे रेट ऑफ डिस्काउंट जो रहेगा वो क्या हेल्प करेगा, डिस्काउंट ढूंढने में। 100 में से रेट ऑफ डिस्काउंट को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। एंड लास्ट इज जो डिस्काउंट रहता है, डिस्काउंट क्या रहेगा, दैट इज ये रहेगा मार्क प्राइस माइनस क्या होगा, सेलिंग प्राइस। बेसिकली मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस रहता है, ये मुझे क्या देता है, डिस्काउंट देता है। अब कैसे यूज करना है वो हम लोग दैट इज आगे सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग को क्या क्या दिया है वो पहले हम लोग एक टेबल में बना के रखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये जो टेबल है इसमें तीन चीज लिखते हैं। एक मार्क प्राइस, दूसरा क्या, दैट इज डिस्काउंट, तीसरा यहाँ पे क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस। ये हमें आइडिया देगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। सिर्फ दो रोज बना के रखेंगे। ओके, यहाँ तक हो गया। पहले मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यहाँ पे क्या होगा, रुपीस क्या होगा, 360। सेलिंग प्राइस कितना था, दैट इज रुपीस यहाँ पे कितना था, 306 था। ओके, तो डिस्काउंट कैसे मिलेगा, ये हमें पता, अब भी जस्ट फॉर्मूला लिखा था। तो डिस्काउंट इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, दैट इज मार्क प्राइस माइनस क्या होगा, सेलिंग प्राइस, विच इज मार्क प्राइस कितना था, 360 माइनस सेलिंग प्राइस कितना था, 306। और ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज सब्ट्रैक्ट करने पे ये हो जाएगा, दैट इज रुपीज 54। तो डिस्काउंट यहाँ पे कितना मिल रहा है, रुपीज 54। अब मालूम है ना, 100 डिस्काउंट रेट वगैरह वैसा करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो मार्क प्राइस है उसको क्या लेंगे, रुपीस क्या लेंगे, 100। डिस्काउंट हमें नहीं पता है तो उसको हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एक्स। सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, उसको हम लोग क्या लेंगे, वाई करके लेंगे। ओके, अब पूछा क्या गया, रेट ऑफ डिस्काउंट बोला है, मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, ये और क्या करना है, ये यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सेम चीज, रेट ऑफ क्या होगा, दैट इज डिस्काउंट अपॉन नीचे क्या होगा, दैट इज 100 आएगा, इक्वल्स यहाँ पे डिस्काउंट कितना था वो हम लोग लिखेंगे, अपॉन नीचे क्या होगा, दैट इज मार्क प्राइस आएगा। तो समझाता हूं मैं जरा।
हमने क्या किया, x अपॉन क्या लिया, दैट इज 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज x, रेट ऑफ डिस्काउंट पता नहीं है, अपॉन मार्क प्राइस कितना था 100, डिस्काउंट कितना मिला 54, मार्क प्राइस कितना था, इट वाज 360। ठीक है, ये हमने किस में किया था, डायरेक्ट वेरिएशन में किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर आपको ऐसे टेबल नहीं समझता है, आप चाहिए तो वर्टिकल टेबल बनाओ। तो मार्क प्राइस, यहाँ पे क्या लो डिस्काउंट, इधर क्या लो सेलिंग प्राइस। आप चाहे तो ऐसे करो, ये ज्यादा इजी आपको पड़ सकता है समझने में। ओके, तो सपोज मार्क प्राइस हमें कितना दिया है, दैट इज 360, सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया था 306, और ये यहाँ पे कितना दिया गया था, दैट इज 54। नेक्स्ट यहाँ पे मार्क प्राइस को हम लोग हमेशा क्या लेते हैं 100, रेट और डिस्काउंट को हम लोग क्या लेते हैं एक्स, सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या लेंगे पता नहीं तो क्या लेंगे वाई। फिर हमने रेशियो लिया, किसका रेशियो लिया, दैट इज रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन क्या था 100 इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन क्या लिया, मार्क प्राइस लिया। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। अब नेक्स्ट हमें मालूम है 100 इधर क्या कर रहा है डिवाइड, तो दूसरी साइड जाएगा, तो ये यहाँ पे आके क्या होगा, दैट इज मल्टीप्लाई होगा। तो जीरो और जीरो क्या होगा, कैंसिल। 54 को मैं लिख सकता हूँ 9 6 36 को आई कैन राइट इट एज 6 6 6 और 6 क्या होगा, कैंसिल। 9 को आई कैन राइट इट एज 3 3 10 को वैसे ही रखूंगा, आई राइट 6 को 2 3 3 और 3 कैंसिल, 2 कितना जरा आएगा यहाँ पे 5 3 5 कितना होगा, दैट इज 15 आएगा। तो जो डिस्काउंट का जो परसेंट था वो कितना परसेंट था, इट वॉज 15% था। ओके, सेम चीज हम लोग वही टेबल बनाएंगे। जैसे पहले इधर आएगा मार्क प्राइस, फिर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज डिस्काउंट, एंड फिर यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज सेलिंग प्राइस रहेगा। तो सबसे पहले ओके, मार्क प्राइस कितना दिया गया, दैट इज ₹1200। 10% का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब समझने का ट्राई करते। जब भी ये रेट में दिया रहेगा, हम लोग पहले मार्क प्राइस को क्या लेंगे, रुपीस कितना लेना चाहिए 100, डिस्काउंट कितना लेंगे, दैट इज ₹10 लेंगे, एंड नेक्स्ट क्या रहेगा, दैट इज जो सेलिंग प्राइस रहेगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा ₹100 माइनस यहाँ पे रुपीस कितना होगा 10, विच इज यहाँ पे कितना होगा, रुपीस क्या होगा 90। और एक और चीज मेंशन करना, रेट ऑफ डिस्काउंट विच इज कितना है 10%। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे इधर ये कितना होगा, दैट इज 100 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्काउंट कितना होगा 10, सेलिंग प्राइस कितना होगा, दैट इज 90। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं पता तो हम लोग क्या लेंगे x। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस नहीं पता है तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे y। सबसे पहले हमें डिस्काउंट ढूंढने बोला है, तो सेम लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, रेट ऑफ क्या होगा डिस्काउंट, मालूम है ना, रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन क्या होगा यहाँ पे 100 इक्वल्स टू, यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला एग्जैक्टली exactly, हमें पता नहीं है, तो हम लोग इसको क्या लेंगे x, जो मार्क प्राइस था वो कितना था रुपीस, डिस्काउंट को डिस्काउंट के साथ लेगा, मार्क प्राइस को मार्क प्राइस के साथ लेगा। तो रेट और डिस्काउंट हमें पता नहीं, इसलिए हमने इसको क्या लिया था, दैट इज एक्स। इधर ओ सॉरी मेरा गलती हुआ, रेट और डिस्काउंट हमें यहाँ पे पता है तो उसको क्या लेंगे, दैट इज 10 अपॉन नीचे क्या होगा, दैट इज 100। एक्स नहीं पता है, मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना है 1200। 1200 इधर क्या कर रहा है डिवाइड, दूसरे जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे होगा 10 × 1200 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 100, जीरो जीरो कैंसिल, तो 12 × 10 ये कितना होगा, ये होगा ₹120। अब आप चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, दैट इज क्या रहेगा यहाँ पे, डिस्काउंट जो रहता है ये क्या रहता है, मार्क प्राइस माइनस क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस यहाँ पे कितना था, दैट इज ₹1200,
सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता है, डिस्काउंट यहाँ पे कितना है 120, तो 120 एज इट इज यहाँ पे होगा, या फिर हम लोग क्या करते दैट इज, ओके, क्या करेंगे दैट इज 120 को यहाँ पे रखा, प्लस 1200 इधर गया तो क्या होगा माइनस, और इधर क्या रहेगा माइनस क्या होगा सेलिंग प्राइस। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है 1200, तो साइन क्या होगा माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 10, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 1, 10 माइनस 2 कितना होगा 8, 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या होगा 0, तो ये कितना आ रहा है दैट इज -1080 आ रहा है, माइनस और ये माइनस क्या होगा कैंसिल, जो सेलिंग प्राइस है ये कितना आएगा दैट इज 1080। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं वो भी समझा देता हूँ। यहाँ पे कितना होगा दैट इज y अपॉन यहाँ पे कितना होगा दैट इज 1200 इक्वल टू यहाँ पे 90 अपॉन यहाँ पे कितना होगा दैट इज 100। इससे भी आपको क्या आएगा सेम ही आंसर मिलेगा। मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के साथ लिया, मतलब y को 90 के साथ लिया, मार्क प्राइस को मार्क प्राइस के लिए लिया, मतलब क्या 1200 को 100 के साथ लिया। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है करके। ओके, नेक्स्ट केस में भी सेम, यहाँ पे पहले मार्क प्राइस, देन यहाँ पे क्या लेंगे दैट इज डिस्काउंट, देन यहाँ पे क्या होगा सेलिंग प्राइस। ओके, आफ्टर गिविंग अ 20%, तो इधर कितना परसेंट दिया है 20% का क्या दिया है डिस्काउंट। ओके, तो सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना दिया है 1120 करके है। मार्क प्राइस हमें नहीं पता है, हम लोग क्या लेंगे एक्स। हम लोग लॉजिक के हिसाब से क्या करेंगे, मार्क प्राइस को क्या लेंगे, विल टेक इट एज रुपीस क्या लेंगे 100, इधर रेट ऑफ डिस्काउंट हमें दिया है, इट इज गिवन एज 20% करके दिया है, तो जो डिस्काउंट रहेगा इट विल बी कितना रुपीस कितने का रहेगा 20, और जो सेलिंग प्राइस रहेगा ये कितना होगा रुपीस यहाँ पे कितना होगा 80। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे डिस्काउंट भी नहीं पता है, हम लोग इसको क्या लेंगे वाई। परसेंटेज के हिसाब से क्या क्या दिया है, परसेंटेज के हिसाब से मार्क प्राइस कितना रहेगा 100, डिस्काउंट कितना रहेगा 20, सेलिंग प्राइस कितना होगा यहाँ पे 80। तो हम लोग क्या करेंगे एक एक करके ढूंढेंगे। ठीक है, इस बार हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है मार्क प्राइस ढूंढने बोला है, तो क्या करेंगे हम लोग ये दो क्वांटिटी को यूज करेंगे एंड ये दो क्वांटिटी को क्या करेंगे यूज करेंगे, कैसे ध्यान देना। तो यहाँ पे होगा दैट इज एक्स अपॉन यहाँ पे होगा 1120 इक्वल्स यहाँ पे होगा 100 अपॉन इधर क्या होगा दैट इज 80। आई होप ये पार्ट क्लियर है, अभी आपको समझ में आया रहेगा। यहाँ पे क्या किया एक्स को किया 100 के साथ, नीचे का 1120 को किससे कंपेयर किया है 80 के साथ, या बेसिकली मार्क प्राइस को कहाँ पे रखा है दोनों को न्यूमरेटर में, जो सेलिंग प्राइस है दोनों को कहाँ पे लेके है डिनोमिनेटर में। तो x इक्वल्स यहाँ पे होगा 100 इंटू 1120 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 80, एक जीरो और एक जीरो यहाँ से क्या होगा कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट 112 को हम लोग डिवाइड किससे करेंगे 8 से, 8 वन सा यहाँ पे होगा 8, इधर होगा 3 2, 8 फोर सा कितना होगा 32, तो कैंसिल आउट होके कितना होगा 14। x का जो वैल्यू है ये कितना हो रहा है 1400। आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो दैट इज यहाँ पे लॉजिक क्या लगा सकते हो पहले आप हमेशा फॉर्मूला मेंशन करो, नहीं तो टीचर फिर पूछेगी कहाँ से आपने लिखा करके। तो यहाँ पे होगा मार्क प्राइस अपॉन क्या होगा सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा 100 अपॉन यहाँ पे कितना होगा दैट इज 80। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये पार्ट क्लियर है करके। ओके, अब आते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमारा परसेंटेज वाला कंसेप्ट क्या होगा यूज होगा। तो सबसे पहले बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस, तो सबसे पहले आपको लेट डिसाइडेड प्राइस
बी क्या लेंगे, दैट इज रुपीस कितना लेंगे, 100। ओके, तो सबसे फर्स्ट इधर, फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे, ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइड बाय। तो इंक्रीज इन क्या होगा, परसेंटेज कितना है, दैट इज इक्वल टू 30% से बढ़ा दिया। तो हम लोग सबसे पहले इंक्रीज निकाल के ढूंढेंगे। तो इंक्रीज यहाँ पे क्या होगा, 30/100। किसके ऊपर निकालना है, रुपीस 100 पे निकालना है। 100 और 100 कैंसिल, ये बेसिकली कितना हो गया, दैट इज रुपीस क्या हो गया, 30। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस था, ये अभी कितना होगा, दैट इज 100 के साथ साथ इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 30 यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, रुपीस क्या होगा, 130। आगे लास्ट पार्ट में यहाँ पे डिस्काउंट क्या दिया गया, परसेंट कितना दिया गया, 20%। ओके, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डिस्काउंट। ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 20/100 इंटू किस पे निकालना हमें, तो ये यहाँ पे निकालना हमें जो कॉस्ट प्राइस जो था। तो यहाँ पे कितना था, दैट इज 130। एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो और एक जीरो कैंसिल, कितना आ रहा है यहाँ पे, रुपीस 26। सेलिंग प्राइस जो रहेगा, ये कितना मिलेगा, 130 माइनस यहाँ पे क्या होगा, 26, विच इज यहाँ पे कितना मिल रहा है, रुपीस कितना हो रहा है, 104। ठीक है, डिस्काउंट है ना, इसीलिए हमने सबट्रैक्ट किया। आई होप ये समझ में आ रहेगा। तो क्या नोटिस हो रहा है, हाउ मेनी परसेंट मोर ई गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइस। तो यहाँ पे डिसाइडेड प्राइस वॉस कितना था, रुपीस यहाँ पे था 100। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस वॉस रुपीस कितना था, 104। देयरफॉर परसेंट, ये परसेंट और ये, तो लास्ट में हम लोग क्या ले सकते हैं, देयरफॉर ही गेट्स, दिख रहा है क्लियरली कितना परसेंट ज्यादा मिल रहा है, 4% ज्यादा मिल रहा है। तो ही गेट्स 4% मोर। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में 100 लिया, 30% इंक्रीज करने का मतलब क्या, पहले हम लोग इंक्रीज ढूंढ के निकालेंगे। तो 30/100 इंटू 100 करके इंक्रीज कितना मिला, रुपीस 30। इंक्रीज का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 30 ऐड करना पड़ेगा, कितना हो गया, 130। अब आपको 20% डिस्काउंट देना किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो 20/100 इंटू 130 करने पे जो डिस्काउंट मिला वो कितना था, 26। जिससे उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 130 से 26 रुपीज कम होके कितना होगा, 104। नोटिस क्या हो रहा है, डिसाइडेड प्राइस था 100, उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 104। तो कितने का उसको, दैट इज परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है, 4% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये फर्स्ट दो क्वेश्चन में फाइंड द डिस्काउंट करके बोला, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो। यहाँ पे डिस्काउंट इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, दैट इज मार्क प्राइस माइनस क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस यहाँ पे कितना दिया गया, दैट इज 1700। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 1540 दिया है, माइनस यहाँ पे क्या होगा, 1540, जीरो माइनस जीरो जीरो, कैंसिल आउट होके 10, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे होगा 6। 10 - 4 कितना होगा, 6। 6 - 5 कितना होगा, 1। तो बेसिकली कितने का डिस्काउंट हुआ, दैट इज रुपीस 160 का यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज डिस्काउंट। फिर आते सेकंड, सेकंड में आपको क्या दिया, मार्क प्राइस दिया गया, वो सब वैल्यू लिख के रखते। तो मार्क प्राइस हमें कितना दिया, रुपीस 990। द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हमें डिस्काउंट का क्या दिया गया, परसेंट दिया है। इट इज गिवन एज कितना है, 10। फाइंड द सेलिंग प्राइस, आपको मैंने तरीका बताया कैसे करना है करके। तो सबसे पहले आप क्या करो, तीनों कॉलम्स बना के रखो, मार्क प्राइस, डिस्काउंट एंड यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ओके, तो मार्क प्राइस, मार्क प्राइस यहाँ पे क्या दिया गया, दैट इज रुपीस 990।
उस पे डिस्काउंट कितना है मुझे पता नहीं, उसका सेलिंग प्राइस मुझे पता नहीं, तो उसको मैं क्या लूंगा एक्स, उसको मैं क्या लूंगा वाई। मुझे कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट क्या है, मार्क प्राइस को हम लोग कितना लेंगे, हमेशा रुपीस कितना लेना है 100। डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो हम लोग उसको डिस्काउंट के टर्म्स में कितना लेंगे, विल टेक इट एज रुपीस 10। सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो क्या होगा, रुपीस 100 में से 10 कम करो, तो ये कितना होगा रुपीस, यहाँ पे कितना होगा 90। तो मार्क प्राइस यहाँ पे कितना होगा 100, डिस्काउंट यहाँ पे कितना होगा 10, सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना होगा 90। हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो को यूज करेंगे एंड ये दो को यूज करेंगे यहाँ पे। तो इधर आएगा दैट इज मार्क प्राइस अपॉन क्या होगा सेलिंग प्राइस, ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 100 अपॉन कितना होगा 90। मार्क प्राइस कितना था 990, सेलिंग प्राइस कितना था वाई, 100 अपॉन यहाँ पे क्या होगा दैट इज 90। देखो अननोन जब भी नीचे आता है तो क्या करना रहता है, दोनों रेशियो को क्या करेंगे हम लोग उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे y अपॉन 990, इधर कितना होगा 90 अपॉन क्या होगा 100। 990 इधर क्या कर रहा है दैट इज डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। एक जीरो कैंसिल, यहां से भी एक जीरो और एक जीरो क्या होगा कैंसिल। हमें बस 99 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 प्लस 8, तो y जो है ये कितना आ रहा है दैट इज रुपीस 891 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, सेलिंग प्राइस दिया गया, दैट इज रुपीस कितना है 900, डिस्काउंट का क्या दिया गया परसेंट विच इज गिवन एज 20% करके दिया है। हमें मालूम है क्या करना करके, हमें पहले लेना है मार्क प्राइस, फिर डिस्काउंट एंड यहाँ पे क्या लेना दैट इज सेलिंग प्राइस। ओके, फिर मार्क प्राइस नहीं पता है, टोटल मार्क प्राइस हमें नहीं पता है, लेकिन सेलिंग प्राइस दिया है कितना है 900, टोटल डिस्काउंट भी हमें नहीं पता है, तो हम लोग मार्क प्राइस को क्या लेंगे एक्स, टोटल डिस्काउंट को हम लोग क्या लेंगे वाई, यहाँ पे चाहे तो इसको लिख सकते हो टोटल। अब डिस्काउंट को परसेंटेज के टर्म्स में दिए, जब परसेंटेज के टर्म्स में दिया हम लोग कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। मार्क प्राइस को हम लोग कितना लेंगे 100, डिस्काउंट जो है उसको हम लोग कितना लेंगे रुपीस क्या लेंगे 20, एंड जो सेलिंग प्राइस है ये कितना होगा 100 में से 20 कम, ये कितना होगा 80, तो यहाँ पे कितना होगा 100, ये कितना होगा 20, ये कितना होगा 80। हमें क्या पूछा है, फाइंड द मार्क प्राइस, मतलब हम लोग क्या करेंगे ये दो क्वांटिटी यूज करेंगे एंड ये दो क्वांटिटी यूज करेंगे। तो इधर क्या होगा मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कितना होगा 100 अपॉन क्या होगा 80। मार्क प्राइस यहाँ पे कितना होगा एक्स, सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना होगा 900। मार्क प्राइस यहाँ पे कितना होगा दैट इज 100, सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना होगा 80। तो x इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा 100 इंटू यहाँ पे कितना होगा 900 अपॉन यहाँ पे कितना होगा दैट इज 80 होगा। यहाँ पे क्या होगा एक जीरो क्या होगा कैंसिल। ओके नेक्स्ट 100 इंटू यहाँ पे 90, 90 को ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10, जो 88 है इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू क्या लिख सकता हूँ 4, 2 और ये कैंसिल आउट हो तो कितना होगा 5, 4 और ये कैंसिल आउट हो कितना होगा 25। अब 25 इंटू 9 5 कितना होता है 45 होता है, तो 5 5 टू, 5 2 10 प्लस 2 12, 4 5 यहाँ पे 22, 4 2 8 प्लस 2 10, तो यहाँ पे होगा 5211, कितना आ रहा है दैट इज रुपीज यहाँ पे 1125 आ रहा है। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट अभी थोड़ा बहुत क्लियर रहेगा, और सम्स करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। ओके सेम नेक्स्ट वाले में वापस हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, मार्क प्राइस, यहाँ पे क्या होगा दैट इज डिस्काउंट, एंड यहाँ पे क्या होगा दैट इज सेलिंग प्राइस मिलेगा। ओके इधर हमें टोटल वाले वैल्यूज दिए क्या चेक करो,
तो टोटल वाला वैल्यू कितना दिया, 3000। टोटल डिस्काउंट हमें नहीं पता है, टोटल सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता है। कंसेप्ट अप्लाई करते, कंसेप्ट क्या है, अगर मार्क प्राइस रहेगा 100, ठीक है, ₹100, तो जो डिस्काउंट है वो कितना दिया गया यहाँ पे, ₹12 का डिस्काउंट है। और जो सेलिंग प्राइस रहेगा, ये 100 में से 12 कम होगा, तो ये कितना होगा, 88। तो मार्क प्राइस यहाँ पे कितना होगा, 100, डिस्काउंट यहाँ पे कितना है, 12, एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो रहेगा ये कितना है, 88। हम लोग क्या यूज करें, हमें डिस्काउंट पूछा, टोटल डिस्काउंट, तो हम लोग ये दो क्वांटिटीज को यूज करेंगे और ये दो क्वांटिटीज को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज, आपको मालूम है जो पार्ट है क्या होगा, दैट इज, इट विल बी 3000, या 3000 मत लो, इधर क्या लो, एक्स अपॉन, यहाँ पे एक्स के साथ साथ ऊपर क्या लिखेंगे, 12, 3000 के साथ साथ नीचे क्या लिखेंगे, 100। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। एक्स के साथ साथ क्या लिखा, 12, 3000 के साथ साथ नीचे क्या लिखा, 100 लिखा। आपको फॉर्मूला लिखना है, तो एक्स क्या है वो बस बता दो। एक्स क्या, दैट इज टोटल डिस्काउंट अपॉन, यहाँ पे 3000 क्या है, मार्क प्राइस है। 12 क्या है वो बता दो। 12 इज क्या है, रेट ऑफ क्या है, डिस्काउंट, अपॉन नीचे 100, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट है, सबको मालूम है एक्स इक्वल्स यहाँ पे होगा 12 इंटू 3000 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 100। दो जीरोस क्या होगा, कैंसिल। जो एक्स है ये कितना आ रहा है, ₹360 आ रहा है। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, दैट इज डिस्काउंट। जो डिस्काउंट रहेगा, डिस्काउंट यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज सेम चीज, इधर क्या रहेगा, दैट इज मार्क प्राइस माइनस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। मार्क प्राइस यहाँ पे कितना, दैट इज, इट इज ₹3000। सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता है, डिस्काउंट कितना है, दैट इज ₹360। तो 360 प्लस 3000 इधर गया तो क्या होगा, -3000। ये इक्वल टू यहाँ पे होगा माइनस सेलिंग प्राइस। कैसे टाइप के नंबर्स है, डिफरेंट। तो क्या करना है, यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है। 0 माइनस 0 0, ये कैंसिल आउट होके 10, ये कैंसिल आउट होके 9, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे 2। 10 माइनस 6 कितना होगा, 4। 9 माइनस ये कितना आएगा, दैट इज 6, और यहाँ पे होगा 2। आंसर बड़े नंबर का साइन माइनस, नेक्स्ट क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, कैंसिल। जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 2640, एंड जो डिस्काउंट था वो कितना मिल रहा है, दैट इज 360 मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट वाले पे सेम हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, एंड किसका, दैट इज सेलिंग प्राइस का। तो यहाँ पे सबसे पहले इधर तो ऑफकोर्स क्या होगा, टोटल आएगा, एंड ये जो वैल्यूज है सारे कंसेप्ट बेस्ड वैल्यूज है। तो टोटल मार्क प्राइस दिया कितना है, दैट इज 2300। डिस्काउंट कितना है टोटल पता नहीं है। टोटल सेलिंग प्राइस दी है 1955 करके। तो मैं डिस्काउंट निकाल सकता हूँ। कैसे डिस्काउंट निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला लगा के। क्या फॉर्मूला, मार्क प्राइस माइनस क्या होगा, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना, दैट इज 2300, 1955। तो ये यहाँ पे क्या होगा, रुपीस क्या होगा, 345। ये हो गया। अब कंसेप्ट, ये वाला सब कंसेप्ट का वैल्यूज है। अगर मार्क प्राइस कितना रहेगा, 100, तो डिस्काउंट कितना रहेगा हमें पता नहीं, तो इसको लेंगे एक्स। सेलिंग प्राइस भी नहीं पता, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, वाई लेंगे। ओके, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये दो क्वांटिटी यूज करेंगे, एंड ये दो क्वांटिटी क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेम चीज क्या आएगा, दैट इज एक्स के साथ साथ ऊपर क्या आएगा, 345 आएगा। वैसे 100 के साथ साथ यहाँ पे कितना होगा, 2000 क्या होगा, 300 आएगा। अब नेक्स्ट 100 इधर क्या कर रहा है, दैट इज डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे दो जीरोस क्या होगा, कैंसिल। अब 23 के टेबल में ये कितना आता है वो चेक करना है। तो यहाँ पे नोटिस हो रहा है 345, इधर क्या आ रहा है, 23।
23 वन जा किया तो कितना होगा 23। यहाँ पे कितना होगा 115। अब 2 और 3 का आप क्या करो, टेबल आपको मालूम है कैसे करते करके आएगा 4 6 8 10 12। ये कितना होगा 14। यहाँ पे 6 9 12 15। यहाँ पे होगा 18। यहाँ पे होगा 21। लास्ट डिजिट पहले लिखो 3 6 9 2 5 8 और यहाँ पे होगा 1। यहाँ पे होगा 2 4 6 8। सॉरी 8 + 1 कितना होगा 9। ये कितना होगा देखो आ गया ना 115। कितने टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है। तो डिवाइड करने पे कितना होगा 115। तो ये कितना आ रहा है दैट इज 15 आ रहा है। तो जो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है वो कितना परसेंट आ रहा है दैट इज 15 क्या हो रहा है परसेंट। आई होप कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है करके। ओके अब आते नेक्स्ट वाले पे। सेम आप क्या करोगे कॉलम मार्क प्राइस डिस्काउंट, सॉरी मार्क प्राइस डिस्काउंट एंड किसका दैट इज सेलिंग प्राइस का आप क्या बनाओ टेबल बना लेना। ओके तो सबसे पहले इस बार मार्क प्राइस नहीं पता है, परसेंटेज और डिस्काउंट मतलब दिया है 11। डिस्काउंट देने के बाद कॉस्ट कितना हो गया 22,250। मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 22,250 है। ओके हम लोग इधर कंसेप्ट वाले वैल्यूज यूज करें, अपने को मार्क प्राइस नहीं पता है तो एक्स, टोटल डिस्काउंट कितना मिला नहीं पता है तो यहाँ पे क्या होगा वाई। ये टोटल वाले वैल्यूज है, यहाँ पे सारे कंसेप्ट वाले वैल्यूज लगाएंगे। अगर मार्क प्राइस कितना रहेगा रुपीस क्या होगा 100, तो जो डिस्काउंट रहेगा ये कितना दिया दैट इज रुपीस 11। एंड जो सेलिंग प्राइस रहेगा ये रुपीस यहाँ पे कितना होगा 89। तो यहाँ पे कंसेप्ट वाले वैल्यूज अप्लाई करेंगे। हमें क्या पूछा है फाइंड द मार्क प्राइस, तो हमें क्या करना पड़ेगा ये दो क्वांटिटी एंड ये दो क्वांटिटी हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे कैसे। तो यहाँ पे होगा x के साथ साथ ऊपर क्या होगा 100 और वैसे यहाँ पे 22,250 के साथ साथ नीचे यहाँ पे क्या होगा 89। x इक्वल्स यहाँ पे होगा 100 × 22,225, इसको इंटू क्या लिखेंगे 10 अपॉन नीचे क्या होगा 89। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे दैट इज 89 का क्या करेंगे दैट इज टेबल लिखेंगे। तो ये कितना होगा 18, ये होगा 27, ये होगा 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। यहाँ पे होगा 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72। यहाँ पे क्या होगा 80। ठीक है आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। आप दोनों वैल्यूज को ऐड करो 89, यहाँ पे लास्ट डिजिट पहले लिखो 8 7 6 5 4 3 2 1 0। रिमेन डिजिट्स को ऐड करो, ऐड किया तो 1, सॉरी मेरा गलती हो, ऐड किया तो 17, यहाँ पे 26 35 44 53, इधर आएगा 62, इधर होगा 71, यहाँ पे कितना होगा दैट इज ऐड किया तो 81 और यहाँ पे होगा 89। जैसे हम लोग क्या करेंगे 225 को डिवाइड कैसे करेंगे 89 से 222। ठीक है 222 किससे लोअर है, किससे लोअर है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 टाइम्स आएगा 178। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा 22 और ये कितना आएगा दैट इज 4 4, यहाँ पे कितना हो रहा है 5। कितने टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है। तो 89 और ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना हो रहा है 25। यहाँ पे 25 फॉलोड बाय कितना जीरोस आएगा टोटल 3 जीरोस आएगा। तो यहाँ पे जो मार्क प्राइस रहेगा वो कितना होने वाला दैट इज 25,000 आएगा। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है करके, इतना टफ नहीं है बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, वो अगर आ गया तो ये कंसेप्ट बहुत इजी। ओके ये टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी उस सॉल्व एग्जाम्पल में किया है। जैसे पहला काम हम लोग क्या रहेगा, जो मार्क प्राइस है उसको क्या लेंगे विल टेक इट एज रुपीस कितना लेंगे 100 या डिसाइडेड प्राइस जो दिया परसेंटेज ऑफ इंक्रीज आपको दिया है
तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज यहाँ पे कितना दिया गया? इट इज गिवन एज 25%। तो जो इंक्रीज रहेगा ये कितना होगा? दैट इज 25/100। किस पे निकालना है? मार्क प्राइस पे। तो 25/100 इंटू इधर क्या होगा? 100। 100 कैंसिल। यहाँ पे कितना आ रहा है? ₹25। तो जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा अभी, ये कितना बनेगा? दैट इज ₹100 प्लस इंक्रीज है। तो इंक्रीज है तो अमाउंट क्या करना पड़ेगा? बढ़ेगा यहाँ पे। इस केस में कितना होगा? रुपीस क्या होगा? 125 बन जाएगा। वो होने के बाद नेक्स्ट क्या, उसने 20% का डिस्काउंट दिया बोला। तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना परसेंटेज? दैट इज 20%। तो यहाँ पे डिस्काउंट इक्वल टू, यहाँ पे होगा 20/100। किस पे डिस्काउंट मिल रहा है? 125 पे। एक जीरो क्या होगा? कैंसिल। यहाँ पे कितना आ रहा है? दैट इज 250 अपॉन इधर क्या हो रहा है? 10। जीरो जीरो कैंसिल। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 25 का। अब उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 125 में से डिस्काउंट है इसीलिए क्या होगा? सबट्रैक्ट होगा। तो ये कितना होगा? दैट इज 120 होगा। ओके। अब पूछा है हाउ मच परसेंट लोअर और ये, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मार्क प्राइस वॉज, रुपीस कितना था? 100। सेलिंग प्राइस वॉज रुपीस कितना? 100। तो हम लोग क्या बोलेंगे? देयर इज नो लॉस और नो प्रॉफिट। ठीक है। तो क्लियर है ना? यहाँ पे 100 रुपीज में उसको मिला और बेचा भी 100 रुपीज में, तो बेसिकली उसको कोई लॉस नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है करके। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर पूरा का पूरा क्या हो जाता है? कंप्लीट ऑफ होता है। ठीक है। थैंक यू।